गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम अपने भाषा माधुरी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पेज नंबर 6 है और पार्ट नंबर 3 है, जिसका नाम है दादी का गांव। इसमें कुछ नए शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले हम उसे पढ़ेंगे, उसके बाद इसके लेसन की रीडिंग करेंगे। देखिए, सबसे पहले है रेलगाड़ी, घोंसले, सुथरी, थकान, पाठशाला, हरियाली, किनारे, चहचहाट। आपने इन शब्द को पढ़ना है और कठिन शब्दों का अभ्यास अपनी कॉपी के ऊपर भी करना है। अब हम पढ़ेंगे, पाठ को शुरू करते हैं। दादी का गांव शहर से बहुत दूर है। पहले वहाँ बस नहीं जाती थी, अब वहाँ बसें जाती हैं। गांव में बिजली भी आ गई है। गांव में सड़क बन गई है। वहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती। वहाँ घास फूस के बहुत मकान हैं। आप ये देख सकते हैं, इसमें बताया दादी का गांव। जैसा कि आप पाठ को पढ़ सकते हैं, इसका नाम क्या है? दादी का गांव। तो उस गांव में बताया गया है कि दादी का गांव, जैसे आपके भी दादा दादी हैं, तो इस पाठ को दिया गया दादी का गांव। जो दो दादी का गांव है वो शहर से बहुत ज्यादा क्या है? दूर है। तो पहले जो गांव होते थे वहां पर बसें नहीं जाया करती थी, क्योंकि सड़कें पक्की नहीं हुआ करती थी, तो वहां पे कोई जाने का साधन भी नहीं होता था। तो उन्होंने कहा है कि पहले वहां बस नहीं जाती थी, पर अब थोड़ा जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे ही हमारे सुविधाएं बढ़ती हैं, अब वहां बसें जाती हैं। गांव में बिजली भी आ गई है। पहले जो पुराने गांव होते थे बहुत दूर दूर इलाकों में, वहां पर बिजली नहीं होती थी, बिल्कुल अंधेरा रहता था। जैसे जैसे हमारी सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे इन सब की भी सुविधाएं पूरी कर दी जाती हैं। गांव में सड़क बन गई है। आपने इसमें है और हैं को जरूर ध्यान रखना है में जो होता है उसके ऊपर बिंदी नहीं होती, और जब जहां पर ज्यादा जरूरत होती है, जहां है ज्यादा लंबी साउंड आती है, उसके साथ आपने बिंदी जरूर लगानी है। जैसे आप देख सकते हैं कि गांव में बिजली भी आ गई है, गांव में सड़क बन गई है। इनमें बिंदी का प्रयोग नहीं किया है। में ऊपर दो मात्राएं, जो ए की मात्रा है उसके साथ बिंदी का प्रयोग नहीं किया गया है। पर आगे कुछ जो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें देखिए आप, वहां रेलगाड़ी नहीं जाती, वहां घास फूस के बहुत मकान हैं। बहुत यानी बहुत सारी, जब ज्यादा हो जाता है तो उसमें बिंदी का प्रयोग होता है। जब हमारे पास ज्यादा चीज हो जाती है तो उसमें है से बदल के हैं हो जाता है शब्द। तो वहां घास फूस के बहुत मकान है। आप इनमें देख सकते हैं, घास फूस में दोनों में लाइन दी हुई है एक छोटी सी। इस लाइन को बोलते हैं कि ये जोड़े में शब्द होते हैं। हम इनको अलग अलग नहीं लिख सकते और इकट्ठे जोड़कर भी नहीं लिख सकते। इसमें एक छोटी सी डंडी का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं जोड़े में, मतलब युगम शब्द होता है हिंदी का शब्द, पर हम इसको कहते हैं, जैसे आपकी क्लास में जोड़े बनाइए, किसी का जोड़ा बनाना है तो उसमें एक छोटी सी लाइन का हम प्रयोग करते हैं, घास फूस। ऐसे ही कुछ और शब्द भी आएंगे इसमें, उसमें भी आपने ध्यान देना है। वहां एक पाठशाला भी है। वहां रेलगाड़ी नहीं जाती। पहले जैसे हमने बताया कि बसें नहीं जाती थी, अब सड़क बन गई है तो बसें जाने लगी हैं, बिजली भी है और रेलगाड़ी नहीं जाती थी। वहां घास फूस के जो मकान है हमारे, जैसे हम देखते हैं ईंट पत्थर सीमेंट के बने होते हैं और अच्छे अच्छे घर होते हैं, पर गांव में ये फैसिलिटी भी नहीं होती है। वहां पे घास फूस के बहुत सारे मकान हैं। वहां एक पाठशाला, पाठशाला का मतलब होता है स्कूल, तो वहां एक पाठशाला भी है। दिन में लड़के लड़कियां, आप देख सकते हैं लड़के लड़कियों में भी क्या किया है, एक छोटी सी लाइन लगाई गई है। तो दिन में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। तो दिन में तो वहां पर बच्चे पढ़ते हैं, यानी लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ते हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इकट्ठे बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं। रात को ऐसे बड़ों को पढ़ाया लिखाया, ये देखिए पढ़ाया लिखाया में भी क्या है, एक छोटी सी लाइन लगा के इन दोनों शब्दों को जोड़ा बनाया गया है। रात को ऐसे बड़ों को पढ़ाया लिखाया जाता है जो पढ़े लिखे नहीं
हैं। आप देख सकते हैं दूसरी साइड पिक्चर में कि बड़े बुजुर्ग जो लोग पहले नहीं पढ़े उनको भी रात को ऐसे स्कूलों में बिठाकर पढ़ाया जाता है। गांव की गलियां साफ सुथरी हैं और जो गांव की जो गलियां हैं, जिन गलियों में हम लोग रहते हैं, वो क्या है, साफ सुथरी हैं। दूर तक चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, यानी गांव में हम जिधर भी देखेंगे हमें सब जगह हरियाली ही हरियाली, यानी पेड़ पौधे, ग्रीनरी, घास, ये सब चीजें हरियाली ही हरियाली मिलेगी। गांव की औरतें और आदमी, गांव में क्या होता है, जो औरतें होती हैं और आदमी होते हैं सभी मिलके खेतों में काम करते हैं। ठंडी हवा खेतों में काम करने वालों की सारी थकान दूर कर देती है। ठंडी हवा यानी जब हम खेतों में काम करते हैं तो वहां पे ठंडी हवा चलती है, तो जो भी औरतें और आदमी काम कर रहे होते हैं उनकी थकान क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। जैसे वो काम करके थक जाते हैं तो पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो जो ठंडी हवा चलती है उससे उनको आराम मिलता है। खेतों के किनारे किनारे आम और जामुन के पेड़ हैं, और जो उनके खेत हैं उनके किनारे किनारे, ये देखो इसमें भी एक लाइन लगाई हुई है, किनारे किनारे कौन कौन से पेड़ हैं, आम और जामुन के पेड़ हैं। यहाँ पेड़ नहीं काटते, और यहाँ पर पेड़ों को यानी गांव में पेड़ों को नहीं काटा जाता, क्योंकि क्यों नहीं काटा जाता, इन पेड़ों पर पंछियों के घोंसले हैं। शाम को पंछियों की चहचहाट मन को मोह लेती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पंछियों के घोंसले हैं, और शाम को जब जो पक्षी हैं वो सारे उड़ते हैं ना, तो उनकी जो मीठी मीठी आवाज होती है उससे मन को बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ भाग दौड़ नहीं है, यानी जैसे आप देख सकते हैं शहरों में ट्रैफिक भी बहुत होता है, वैसे भी शोर होता है, पर यहाँ पे कोई भाग दौड़ नहीं है, बहुत शांति से लोग काम करते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, और सभी आपस में क्या है, आप मिलजुल कर रहते हैं। मुझे बार बार दादी के गांव जाना बहुत अच्छा लगता है, और जो ये बच्चा ये स्टोरी बता रहा है तो वो कहते हैं कि मुझे बार बार दादी के गांव में जाना बहुत अच्छा लगता है। अब आप इसमें से कुछ जो इकट्ठे जोड़े में हैं शब्द उनको अंडरलाइन करना है, और उनको चाहे तो आप कठिन शब्दों में भी आप जोड़कर लिख सकते हैं। आपने पाठ 3 लिखकर दादी का गांव कठिन शब्द अपनी कॉपी पर इनका अभ्यास करना है, और जोड़े वाले शब्दों को भी आप अंडरलाइन इसमें करके उसको लिख सकते हैं। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।